ना सच में ये ऐसे थे ना कि जब भी देखते थे परेशान ना वहाँ पे पहुँच जाते थे। लेकिन उस चीज़ को भी गलत फ़ायदा उठाया गया कि क्या ही बोले, मेरे साथ इतना गलत हुआ, मेरे साथ मतलब मेरे को बताया भी नहीं गया और मेरे ही पीठ पीछे मेरे को धोखे में रखा गया है। धोखे में मतलब धोखे में, क्योंकि हम भी सोचते थे यार कोई भी भाई बहन इतना नहीं बात करता है, इतना नहीं बात करता है, लेकिन वो तो जब और उसको मेंटली भी किया गया है, क्योंकि वो जो नेहा आशीष तिवारी है ना गाइस, वो उसकी एज जो है ना 40 एबव है। और ऐसा अब सुनने में अब धीरे धीरे बातें निकल के आ रही है कि वो, पर इन लोगों में ना मेन मुझे यही लग रहा है, हमारा जो ओपिनियन है, इन दोनों में अफेयर चल रहा था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं शशि राय और आपका स्वागत है हमारे चैनल उड़न खटोला ब्लॉग पर। सो दोस्तों, हम आयरलैंड डबलिन में रहते हैं और डेली ब्लॉगिंग करते हैं। कुछ ही दिनों में हम इंडिया मूव करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग पक गए हैं, हमें इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हमने कल की परसों 2 दिन पहले ब्लॉग डाला था, जो इंडिया में अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है, सचिन राज, मनीषा एंड नेहा आशीष तिवारी की। तो उसको वो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, हम भी उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम भी बहुत क्यूरियस है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जानने का बहुत मन में इच्छा हो रही है, इसीलिए मतलब देखने का भी एक्साइटमेंट बना रहता है। कब आएगा उन लोग का ब्लॉग, कब वो लोग जो कुछ कहेंगे, या फिर कितने रिएक्शन चैनल है जो कि उनका भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कोई तो कुछ बोलो कि हो क्या रहा है इन लोगों के बीच में। और हम भी कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी पागल हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। कुछ अपना भी ऑब्जर्वेशन है जो कि हम भी अपना ऑब्जर्वेशन आप लोग के सामने रखना चाह रहे हैं। जैसे जैसे नॉलेज मिल रही है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो हमारे भी कुछ ओपिनियन बन रहे हैं। तो इसी ओपिनियन पे हमने एक ब्लॉग बनाया था, जिसमें कि हम लोगों ने सपोर्ट किया था मनीषा को, और हम दोनों क्रिटिसाइज कर रहे हैं सचिन राज को और नेहा आशीष तिवारी को, क्योंकि गाइस ताली बजती है तो दोनों तरफ से बजती है। और जितना ही गलती नेहा तिवारी का है, उतना ही गलती सचिन का भी हम मानते हैं, क्योंकि कभी ताली एक तरफा नहीं बजी है। और थोड़ी सी कोई भी है, उसकी बीवी है मनीषा, तो उसको तो सब पता है। एक बीवी को अपने पति के बारे में भी पता होता है, और जो नेहा तिवारी का नाम ले रही है उसका भी उसको पता, उसको पूरा स्टोरी पता है। लेकिन वो थोड़ा सा अपने पति का बचाव कर रही है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं और गलती हम मान रहे हैं दोनों का है, तो ही ऐसा हुआ है। वैसे तो हम लोग उसके फैमिली के पूरे लोगों का वीडियो देख रहे हैं और ये भी जानने का कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से तो कुछ बातें किसी के मुंह से निकल के आएगी, हो क्या रहा है, हुआ क्या है एक्चुअली में। तो आज वो लाइव भी आया था और उसने अपनी बातों को रख रहा है, और थोड़ी वो भी खुल के नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्टली पूरा का पूरा ब्लेम वो नेहा आशीष तिवारी पे डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमको यूज किया गया है, फाइनेंशियली यूज किया गया है। मतलब उसका कहने का मतलब है, यूज का मतलब यही होता है ना, और क्या होता है। यूज उसको किया गया, उसने उसके भाई भौजाई का टिकट किया, मतलब उसके पैसों का यूज किया। अपना दिखा रहा था कि मुझे फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया गया है, बट वी आर थिंकिंग कि फाइनेंशियली एंड फिजिकली बोथ उसको एक्सप्लॉइट किया गया है। हाँ। और वो एक्सप्लॉइट हुआ है, और उसको मेंटली भी किया गया है, क्योंकि वो जो नेहा आशीष तिवारी है ना गाइस, वो उसकी एज जो है ना 40 एबव है। और ऐसा अब सुनने में अब धीरे धीरे बातें निकल के आ रही है कि वो एक को नहीं, मतलब अपने रिलेटिव जो उसका ब्रदर इन लॉ है, जो पहली बार उसकी शादी हुई है जहाँ पे, और जिसका हस्बैंड, उसका पहला हस्बैंड जो डेथ हो गया है, उसके ब्रदर इन लॉ से भी उड़ती उड़ती हमें खबर आई है। और धुआं देखिए तभी होता है ना जब आग सुलगती है, तभी धुआं होता है ना। तो आई है कि उसका ना उससे भी चक्कर रह चुका है, उसकी देवरानी ने बोला है ये बात। और वो ना मतलब सिर्फ इसी को यूज़ नहीं किया है, उसने बहुत सारे लोगों को यूज़ किया। और उसका एज 40 एबव है, और उसने ना मतलब उसका काम ही ये है। और जो थोड़ा मैच्योर और एजेड लोग होते हैं ना, उनको बखूबी ये सब आता है, और जिसको ये सब आदत है। तो ये इसने ना, नेहा तिवारी ने ना सचिन को भी यही काम किया है।
उसको पूरा। और देखिएगा इसको, इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी सब ठीक हो, मेहनती लड़का था, शुरू से मेहनती लड़का था, और उसको इतना यूज़ करिए, इतना यूज़ करिए, मतलब उसको, मतलब वो खुद भी बोला है कि मतलब उसकी बीवी की गलतियां गिना गिना के कि अरे उसके जगह पे मैं रहती तो तुम्हारा चरण भी धो देती, धो के पी लेती, उसको तो कपड़े भी फोल्ड करने नहीं आता, ये नहीं। तो कोई भी हो एक इंसान, और कोई मैं ये बोल रहा था कि मतलब कोई भी आपकी वाइफ होती है वो आपको इतना रिस्पेक्ट नहीं देती है कि मतलब मैं आपके चरण धो के पी लूंगी, हाँ? वो हक से रहती है, आपके अधिकार से रहती है, और बराबरी के साथ रहती है। मतलब हम जैसा फील करते हैं तो हम इन पे, जैसा मुझे फीलिंग आती है, तो ये भले ही अपने ऑफिस में मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे जो फीलिंग जो होती है, मैं इनको कभी डायरेक्टर नहीं मान सकती, कभी मैनेजर नहीं मान सकती, क्योंकि हमको बराबर का लगता है। हम क्यों मानेंगे, मतलब ऐसा मैं सोचती हूँ कि मतलब अब मैं डायरेक्टर मान के रह ही नहीं पाऊंगी ना, क्योंकि हमारा जिंदगी भर का साथ है। उसके कहने का मतलब ये था कि जब से मैंने घर बनवाया है, और उसकी मेहनत दिखती भी थी, मतलब जब से उसकी अर्निंग बढ़ गई है। बोला है कि मेरा जब गृह प्रवेश हुआ है तब वो इसके गृह प्रवेश में आई है, और फिर उसके बाद से इसका चमकता महल घर देखी है तो उसकी आंखें धुंधला गई, और फिर उसने बोला भी कि अरे तुमने ऐसे महल कैसे बनवा लिया, तुमने घर नहीं महल बनवाया है। फिर उसको लगा कि ये तो बहुत पैसा कमा रहा है, फिर धीरे धीरे उसको मतलब यूज़ करना स्टार्ट कर दी। और इंसान कितना भी अच्छा होना गाइस, जब मतलब गिरने लगता है ना, तो उसको भी खुद को समझ नहीं आता है कि मैं गिर रहा हूँ, कोई भी हो। तो ऐसा होता है, भले दूसरे थर्ड पर्सन को लगता है, लेकिन उस इंसान को भी नहीं पता चलता है, और धीरे धीरे कितना हद तक गिर सकता है उसको पता भी नहीं चलता है। जब पता चलती है ना तो काफी देर हो गई रहती है। जो इंसान गलती कर रहा होता है, गलती करते समय उसको रियलाइज नहीं होता। जब रियलाइज होती है तो बहुत देर हो गया। तो वही सचिन के साथ भी हुआ है कि उसको 1.5 साल हो गया है, और जब उसको रियलाइज हुआ है ना तो बहुत चीजें अभी भी नहीं अब हो रही है। मतलब वो ऐसा मुझे लग रहा है कि ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर, उसके दोस्तों का, उसके यूट्यूबर फ्रेंड्स का, उसकी माँ का, उसके बाप का, उसके रिलेटिव्स का, तो उसके हिसाब से थोड़ा इधर उधर वो बैलेंस करने की कोशिश पर समय लगेगा ना, इतने सालों से गिर गया है तो थोड़ा इन सब चीजों से उभरने में उसको टाइम लगेगा। भले मान लो प्रेशर में आके कर रहा है, पर ऐसे क्योंकि ऐसा ही वीडियो उसने 2 दिन पहले बनाया था, 3 दिन पहले बनाया था, हाँ। जहाँ पे वो माफ़ी मांग रहा था अपनी बीवी से, और बता रहा था कि सब मेरी गलती है, मैंने बहुत गलत किया है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बट उसके नेक्स्ट डे ही वो भाग जाता है, और शायद उसने ही बुलाया था मैसूर और हैदराबाद में, और नाम नहीं ले रहा है, पर उसने ही बुलाया था। बट उसने हैदराबाद गया है, मैसूर नहीं गया, मैसूर का टिकट कैंसिल कर दिया है, और हो सकता है अपनी फैमिली के लिए या जो भी हो वापस आ गया। तो उसने ना फिर से भोपाल से थाने से फ़ोन करवाई है, धमकी आई है, और उसको भोपाल जाना है, और बोल रहा था कि मैं मनीषा को उसके 10 गुना मतलब जो भी किया हूँ मैं प्यार देने का कोशिश करूँगा, माफ़ी मांगूंगा उससे, पर जो भी तुम किए हो तुम बहुत ही गलत किए हो। वो मासूम सी बच्ची है मनीषा, जो है मैच्योर क्या बोलेंगे, मतलब हमको लगता है 22-24 साल की लड़की है, और भोली भाली सी है, और ये सब नहीं होना चाहिए था शादीशुदा ज़िंदगी में। जो भी नेहा आशीष तिवारी ने किया है वो गलत किया है। वो एक बच्चे की माँ है, और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बोल रहा है कि ठीक है हम दौरे डाली, सब कुछ करी, पर इन लोगों में ना मेन मुझे यही लग रहा है, हमारा जो ओपिनियन है, इन दोनों में अफेयर चल रहा था। अफेयर था नहीं उतना आगे नहीं, बिना अफेयर की ये चीजें इतनी छीछा इधर नहीं हो सकती है। इन दोनों में अफेयर था, और एक शादीशुदा की जिंदगी में या शादीशुदा जो है किसी और से अफेयर करना, ये बहुत ही बड़ी गलत बात है, बहुत बड़ी गलत बात। इसमें कितनी जिंदगियां बर्बाद होती है। उसका मायके वाले परेशान है मनीषा के, इसके फैमिली वाले परेशान है। मुझे तो उसके माँ बाप को देख के दया आ रही है, जो सचिन है, जो कि उसकी माँ है ना, हमेशा मुस्कुराते रहती थी, इतना मतलब उनका हम ब्लॉग, उनके मतलब सचिन है, उनकी माँ का हम ब्लॉग देखते हैं, और
कभी भी उनके चेहरे पे मैंने उदासी नहीं देखा, चाहे जो भी हो, दुख हो सुख हो, मैंने उदासी नहीं देखा। लेकिन ऐसा इसने कर दिया है कि एक इज्जत जो होता है ना माँ बाप के लिए, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और उनका चेहरा मुझसे नहीं देखा जा रहा है। उसके चलो वो तो औरत है, ब्लॉग बनाती है, अपना काम कुछ बातें निकाल दे रही हैं, पर उसके पापा के सीने में दर्द उठ गया था इस एज में। कोई भी एक इज्जतदार इंसान होता है ना, वो ये सब चीज़ें कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। इज्जत सबसे बड़ी बात होती है। मया आ रहा है, कहने का मतलब है उसके माँ बाप को देख के। और सचिन को तो आना ही चाहिए, और पूरा परिवार मतलब परेशान है। और वही मैं नेहा तिवारी की फैमिली को देख रही हूँ, नेहा को इवन देख रही हूँ। वो नॉर्मल है, क्योंकि उसका वही काम है, क्या उसको फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं पड़ रहा, एकदम नॉर्मल है वो। हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि धीरे धीरे इतना ये दोनों गिर गए कि इन लोग का अफेयर 1.5 साल से चल रहा था, और मनीषा 1.5 साल से चुप थी। मुझे उस पर भी दया आ रहा है, 1.5 साल से वो बेचारी चुप थी। कैसे चुप थी मुझे मतलब तरस आ रहा है, क्योंकि एक औरत ना हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं कर सकती है। तो यही है गाइस, आप लोग क्या सोचते हो? अगर आप लोग देख रहे हो उन लोगों का ब्लॉग या कुछ ऐसा आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में भी आप लोग भी बताओ। मेरे को तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, और मेरे को यही लग रहा है कि जल्द से जल्द इन लोगों का घर बस जाए, सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा। और ये सब का लफड़ा छोड़ो सचिन, इसमें कभी भी जीत नहीं होती है और हार ही होती है अंततः। और ये सब छोड़ो, जो हुआ हो हुआ। नेहा आशीष तिवारी का जो भी है वो उसको छोड़ो, और अपनी मनीषा को खुश रखो, तुम खुश रहो, फैमिली को देखो, यही सब तुम्हारे साथ रहेंगे।